पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 10 कॉलोनी एंड सेल मॉर्फोलॉजी। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट शेप्स देखनी है अभी जिसमें बैक्टीरिया जो है ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, विजिबल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि हमें नज़र आता है इन ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सिंगल मदर सेल, जो कि एक मदर सेल के मतलब कि एक मदर सेल से जब ग्रोथ होती है तो वो जो एक बल्क ऑफ मटेरियल ग्रो करता है उसको हम जो है कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जैसे कि सर्कुलर, इरेगुलर, फिलामेंटियस, राइजॉइड, रेज्ड, कॉन्वेक्स। अब जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो उसमें जो डिफरेंट शेप्स बनेंगी आपको उससे देख के अंदाज़ा होगा, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कॉलोनी की शेप कैसी है। फ्लैट, अम्बनेट, क्रिटेरिफॉर्म, इंटायर, अंड्यूलेट, फिलीफॉर्म, कर्ल्ड या फिर लोबेट। ये आपको विजन के हिसाब से मतलब आपने देख के उसकी शेप को याद रखना है। ठीक है, अब कॉलोनी की शेप में क्या क्या आता है, उसकी एलिवेशन किस तरह वो ऊपर उठी हुई है, उसके मार्जिन्स, ठीक है, कि किस तरफ वो जा रही है और किस हद तक वो ग्रो की हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि भाई फॉर्म द बैक्टीरियल कॉलोनी। अच्छा जी, शेप ऑफ कॉलोनी कैसी होती है वो हमने देख लिया है। ठीक है, सर्कुलर हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, राइजॉइड हो सकती है। एलिवेशन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी यानी कि वो किस तरह से, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठना, वो फ्लैट है, वो रेज्ड है, वो अम्बनेट है, ये सारे हमने देख लिए। मार्जिन ऑफ द कॉलोनी के मार्जिन उसके कैसे है, कर्ली हैं, फिलीफॉर्म हैं, लोबेट है या फिर वेवी हैं। ठीक है, कि उसके मार्जिन्स किनारे किस तरह से हैं। ठीक है, अगर वो उठी भी हुई है, अगर फ्लैट है तो उसके किनारे किस तरह से हैं। इस तरह हमने कॉलोनी की शेप्स देखनी है कि वो एग्जैक्टली किस तरह से उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो बनी हुई है। Size of the bacterial colony. The size of the colony can be useful characteristic for the identification. The diameter of representative colony may be measured in millimeter or described in relative terms such as pinpoint, small, medium and large. ठीक है, ये उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि हम एक सेट पॉइंट रख लेते हैं कि भाई इससे कम होगी तो छोटी होगी, इससे बड़ी ज़्यादा होगी तो बड़ी होगी। अपेरेंस, ज़ाहिर सी बात है ये जो हमने मतलब ऊपर बाकी चीज़ें पढ़ ली हैं उसमें हमें ये भी नज़र आएगा कि जब हम लाइट फॉल करेगी उसके ऊपर तो वो उसकी अपेरेंस कैसी है, मतलब कि डल है, वींड है या बहुत रफ नज़र आती है, बहुत रिंकल नज़र आती है। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमने देखनी होती हैं। देन हमने उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है। ठीक है, ड्राई है, लिक्विड टाइप की है तो वो मॉइस्ट कहलाएगी। अगर वो थोड़ी बहुत थिक है जो चिपक रही है लूप के साथ तो वो विसिड कहलाएगी, मतलब कि जेली लाइक। ठीक है, ब्रिटल है, हार्ड है या नहीं है, मतलब उसकी नोक निकली हुई है, चूंचे हैं, या म्यूकॉइड है, मतलब जो हल्का हल्का गीला गीला होता है ना, थोड़ा थोड़ा गीला गीला। मॉइस्ट एक अलग चीज़ है, म्यूकॉइड एक अलग चीज़ है, म्यूकस लाइक होती है। ठीक है, उसके बाद कलर ऑफ कॉलोनी भी मैटर करता है कि किस तरह का कलर होगा। हमने जब कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी देखनी होती है ना तो फिर हम हर चीज़ ही देखते हैं, उसकी शेप, उसका साइज़, उसका कलर, उसकी एलिवेशन, एवरीथिंग। कैपेसिटी ऑफ द बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है, ओपेसिटी ऑफ द बैक्टीरियल कॉलोनी, कि वो ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्ट करती है, नहीं करती है, ट्रांसल्यूसेंट है, थोड़ा धुंधला धुंधला है, डिस्टॉर्टेड वर्जन ट्रांसल्यूसेंट होता है ना। उसके बाद बैक्टीरिया की कुछ शेप्स देख लेते हैं जो कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, वायरसेस वाले चैप्टर में हमने। अच्छा, बैक्टीरिया की बेसिकली 3 शेप्स होती हैं। ठीक है, स्पाइरल होती हैं, बेसिलाई या कोकस। अब अगर तो वो एक है तो वो कोकस है, अगर वो 2 हैं तो डिप्लोकोकस। ठीक है, ये डिप्लोकोकस इनकैप्सुलेटेड है, ये कुछ केसेस में होता है, किसी स्पेशीज स्पेसिफिक होता है वरना नहीं होता। अगर वो बहुत ढेर लगा हुआ है तो वो स्टेफाइलोकोकाई है। आपने ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में भी, प्रैक्टिकल में भी पूछा भी जा सकता है दिखा के कि भाई ये बैक्टीरिया हैं तो इनकी शेप का क्या नाम होगा। 4 है तो टेट्रेड, अगर 3 डायमेंशन में 4 है मतलब 4 आगे 4 पीछे तो वो सारसीना है।
8 बनते हैं, 4 आगे 4 पीछे, और अगर वो चेन की फॉर्म में है तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई है। ये नाम आपने याद रखने हैं। अगर वो इस शेप का है तो वो कोकोबैसिलस है, मतलब कि जो कोकोस शेप का भी है और बैसिलस शेप का भी है। अगर वो इस शेप में है तो वो बैसिलस है, ठीक है, डिप्लोबैसिलस। अगर वो 4 हैं चेन की फॉर्म में तो वो स्ट्रेप्टोबैसिलाई है। अगर वो इस तरह से एंगल्स पे जुड़े हुए हैं तो उन्हें पैलिसेड्स कहा जाएगा, ठीक है। हाइफिया और स्टॉक वगैरह। एक स्पाइरल शेप इसकी हम देख लेते हैं। इन लार्ज रॉड फ्यूजोबैक्टीरियम है। विब्रियो है, जो कॉमा शेप होगा ना उसको हम कहेंगे कॉमा फॉर्म, ठीक है। और जो बीन शेप होगा उसको हम विब्रियो कहेंगे। क्लब रॉड है, हेलिकल फॉर्म है स्प्रिंग की तरह। अच्छा, अगर तो वो थिन है और ढीला ढीला है तो वो फिलामेंटियस है। अगर वो थिक है मतलब कि रिजिड है और वो बिल्कुल किसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ की तरह है तो वो स्पायरोकीट है, ठीक है। कॉर्कस्क्रू जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब कि डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में ये कुछ कॉलोनीज़ उन्होंने आपको दिखाई हुई हैं, ठीक है। मोल्ड की है, ब्लैक मोल्ड है, ग्रीन मोल्ड है। ये उन्होंने आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है ना कुछ शेप्स दी हुई हैं, बाकी दैट्स ऑल। प्रैक्टिकल नंबर 11 पढ़ते हैं, बैक्टीरियल सेल काउंट। बैक्टीरियल सेल काउंट में हमें क्या पता है कि हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली कितने परसेंट जो सेल हैं वो ग्रो कर रहे हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, कम है, अच्छी है। जब भी हम किसी बैक्टीरिया को किसी मीडियम में ग्रो कराते हैं तो वो किस हद तक उस इन्वायरमेंट के अंदर, उन कंडीशंस के अंदर ग्रो कर रहा है, इससे हमें पता चलता है, मतलब बैक्टीरियल सेल काउंट के थ्रू। थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अ वायबल सेल काउंट अलाउज वन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एक्टिवली ग्रोइंग और डिवाइडिंग सेल्स इन अ सैंपल। जब हम उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखते हैं, एक इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं, तो उसको कितनी ज़्यादा उस चीज़ में मतलब कि ग्रोथ हो रही है या नहीं। प्लेट काउंट मेथड और स्प्रेड प्लेट रिलाइज ऑन बैक्टीरिया ग्रोइंग अ कॉलोनी ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। The colony become visible to the naked eye and number of colonies on the plane can be counted। जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो वो नेकेड आई से नज़र आती है, उनकी ग्रोथ नज़र आती है। मीन के वो बल जब बहुत ज़्यादा हो, अकेला तो नज़र नहीं आ सकता। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU is a measure of viable bacterial count। CFU only viable cells measures only viable cells। for convenience result are given as CFU, यानी कि पर मिलीलीटर जो है कितने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं, ये चीज़ हमें जो है बैक्टीरियल सेल काउंट देती है। अगर वो ज़्यादा हो तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, बैक्टीरियल सेल काउंट है, ठीक है। और अगर सॉलिड में हमने उसको देखना है तो हमने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ग्राम देखना है, लिक्विड में पर मिलीलीटर। और उसके अलावा जब हमने सॉलिड में देखना है तो वो हम उसको पर ग्राम्स के हिसाब से देखेंगे। टू क्वान्टिफाई द नंबर ऑफ सेल्स इन कल्चर, cells can be simply plated on a petri dish with a medium growth medium if cells are efficiently distributed on the plate it can be generally। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हम कैसे इसको जो है ना देख सकते हैं, तो सादा सा जवाब है कि आपने उसको ग्रो कराना है, ठीक है, पेट्री डिश के अंदर, ग्रोथ मीडियम के अंदर। इफ़ दे आर एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेट इट कैन बी जनरली अज्यूम दैट ईच सेल विल गिव राइज टू अ सिंगल कॉलोनी, ठीक है। और फिर जब हम उनके नंबर्स काउंट करते हैं, अगर हमारा CFU ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम ये देखेंगे कि भाई वो हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी है। और अगर हम ये देखें कि अगर हमारा नंबर ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंडीशंस में प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। द कॉलोनीज कैन बी देन काउंटेड वॉल्यूम ऑफ द कल्चर दैट वाज स्प्रेड ऑन द प्लेट, मतलब ये भी देखा जा सकता है कितना ज़्यादा हमने इसको स्प्रेड किया था, कितना ज़्यादा वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लॉन क्या होता है। वो जो कॉलोनी की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग सीन दैट कैन बी काउंटेड एज सो कॉल्ड लॉन, यानी कि एक बैक्टीरियल लॉन के अंदर 10 कॉलोनीज़ है, 15 कॉलोनीज़ है, वो जो उनका एक क्लस्टर सा बन जाता है ना 10-12 कॉलोनीज़ का, उसको लॉन कहा जाता है, ठीक हो गया।
थोड़ा सा मटेरियल इसके लिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। स्टीराइल 9% NaCl, स्टीराइल ट्यूब्स और एगर प्लेट्स 3 पर सैंपल। 3 एगर प्लेट्स जो है ना पर सैंपल देखनी होती हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या करना है, मेक अ 10 फोल्ड डाइल्यूशन सीरियल डाइल्यूशन ऑफ योर बैक्टीरियल कल्चर। ब्रॉथ की हमने डाइल्यूट कर लेना है। सस्पेंशन टू अ डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ 10 to 6 मिलियन फोल्ड तक जो हमने जो है ना उसको डाइल्यूट करना है। स्प्रेड आउट एलिकोट्स यूजिंग अ स्टेराइल बैक्टीरियल स्प्रेडर ऑफ ईच डाइल्यूशन ऑन टू द 3 एगर। हमने एगर के ऊपर जो है उसको स्प्रेड करना है, फिर उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटों के लिए। अब आपको इंक्यूबेशन के टेम्परेचर पूछा जा सकता है कि भाई कितना टेम्परेचर जो है ना वो ऑप्टिमम होता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए या उसको रखने के लिए, ठीक है। Count the number of bacterial colonies that appear on each of the plate that has been between 30 and 200 colonies. ये इसके दरमियान होता है। Any plate which has more than 200 colonies is designated as too numerous to count. अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि उनको ग्रोथ के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर उस कंडीशन में ये होता है कि बैक्टीरिया जो कॉलोनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं और उन्हें कहा जाता है टू न्यूमरस टू काउंट, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हैं कि उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ प्लेट्स विद फ्यूअर देन 200 colonies, sorry, less than 300 colonies don't have enough individuals to be statistically acceptable. To compute the estimated number of bacteria on the surface that you tested, use following formula. ये formula आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको MCQ में भी आ सकता है, possibility होती है। B is the number of bacteria, N is the average number of colonies counted on the 3 plates. D is dilution factor plate। अच्छा जी, एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी हुई है इधर, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ आ जाती होती है कि अगर हमारे पास इतनी प्लेट्स हों और इतने उसके अंदर एवरेज, ये उसकी एवरेज हो तो क्या आंसर आना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ भी समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है। अब हम पढ़ने लगे हैं प्रैक्टिकल नंबर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, एक मेथड है जो कि यूज़ होता है बैक्टीरिया को, यू कैन से दैट, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के दरम्यान में डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। ये सारी प्रोसेसेस और ये सारी चीज़ें जो हैं ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया में की जाती हैं। स्टेन का मतलब आपको पता है, उसको डाई करना, उसको कलराइज करना। सिंपल टेक्निक क्या होती है, बेसिक डाई सच एज क्रिस्टल वायलेट एंड मैथिलीन ब्लू। डिफरेंशियल टेक्निक क्या होती है कि उसमें आपने दो अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करना है। There are 2 types of this technique, one gram staining while other is acid fast staining. हमने जो है ग्राम स्टेनिंग के बारे में भी पढ़ना है। ग्राम कॉमनली यूज टेक्निक फॉर माइक्रोब्स। पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर समझाऊंगी, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसमें याद क्या क्या रखना है। मटेरियल्स एक दफ़ा देख लेते हैं हमें कौन कौन से चाहिए। क्लीन ग्लास स्लाइड, इंक्यूबेटिंग लूप्स, बंसन बर्नर, बाइबुलस पेपर, माइक्रोस्कोप, लेंस पेपर एंड लेंस क्लीनर, इमर्शन ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर और 18 to 24 आवर के लिए जो कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, दूसरा है मॉडरेंट जो है वो ग्राम्स आयोडीन, डीकलराइजर इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी स्टेन जो है वो सेफ्रानिन है। मॉडरेंट किस लिए डाला जाता है, मॉडरेंट इसलिए डाला जाता है ताकि जो कलर हम ऐड कर रहे हैं वो उसको स्टे करे। यू कैन से दैट कि मॉडरेंट जो है वो जो पहली या सेकंड डाई है उसको हेल्प करे उस प्राइमरी डाई को, जो डाई उससे पहले डाली गई है, उसको रिटेन करने के लिए, ठीक है। सबसे मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपने इसमें प्रोसीजर क्या करना है। सबसे पहले जो है आपने स्मीयर बनाने के बाद उसके ऊपर जो है पहली डाई अप्लाई करनी है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट कलर आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। स्मीयर फॉर्मेशन में क्या है, a sample of microorganism is placed on the slide and permitted to air dry. The smear is heat fixed quickly by passing it over the flame. Usually हम लोग ना दही लेते हैं, ठीक है। दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, योगर्ट जिसको कहते हैं ना, योगर्ट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, कर्ड भी कह सकते हो इफ़ यू आर कन्वीनियंट विद दैट। योगर्ट या कर्ड आपने लेना है, आपने उसको छोटा सा ड्रॉप लेके आपने उसको स्प्रेड करना है प्लेट के ऊपर। जब आपने उसको इस तरह से उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, आपने उसको हल्का सा हीट ड्राई करना है, हल्की सी उसको हीट देनी है ताकि उसके ऊपर खुश्क हो जाए। हीट फिक्सिंग किल ऑर्गेनिजम्स मेक्स देम अडेयर टू
स्लाइड एंड परमिट देम टू एक्सेप्ट, और उन्हें अलाउ करती है कि वो अब जो स्टेन्स है वो उसके ऊपर रिटेन करें। हमने बेसिकली क्या करना है, स्मीयर हमारा प्रिपेयर है। अब वो जो स्लाइड है ना उसके ऊपर हमने सबसे पहले प्राइमरी स्टेन डालना, जो कि हमारे पास है क्रिस्टल वॉयलेट, उसका पर्पल कलर है। पर्पल डाई हमने उसके ऊपर डाल दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, एयर ड्राई करना है, ठीक। फिर हमने उसको वॉश आउट कर देना है। फिर हमने डालना है बी स्टेप में मॉडर्न डालना है आयोडीन, ठीक। उसको थोड़ी देर रखने के बाद, एक दो मिनट रखने के बाद, 10-20 सेकेंड या 1 मिनट रखने के बाद हमने उसको भी वॉश आउट कर देना है। फिर हमने उसके ऊपर डालना है अल्कोहल वॉश, डीकलराइजेशन। इसको हमने क्यों डालना है, इसको हमने इसलिए डालना है, देखो जो बैक्टीरिया, दो तरह के बैक्टीरिया ना, जिस बैक्टीरिया की कैपेबिलिटी होगी प्राइमरी कलर को रिटेन करने की वो कर लेगा, जिसकी नहीं होगी वो उसको वॉश आउट कर देगा, ठीक है। तो डी कलराइज़र उनके लिए है जिनको हम चाहते हैं कि अच्छी तरह वॉश आउट कर दे। फिर हम लोग डी स्टेप में क्या करेंगे, हम अपना लास्ट स्टेन जो है ना, काउंटर स्टेन जो सैफ्रनीन है, उसको हम ऐड कर देंगे, जो पिंकिश रेड कलर देता है उसको हम ऐड करेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे और फिर उसको वॉश आउट कर देंगे, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें कुछ बैक्टीरिया जो है वो पर्पल नज़र आएंगे, कुछ बैक्टीरिया जो है ना पिंक नज़र आएंगे, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, याद रखिएगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो हमें पर्पल नज़र आएंगे, वो प्राइमरी डाई रिटेन करेंगे, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो हमें पिंक नज़र आएंगी। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि हमारे किस बैक्टीरिया ने कौन सा कलर रिटेन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका एक दफ़ा सिर्फ प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। अप्लाई क्रिस्टल वॉयलेट एज अ प्राइमरी स्टेन, यूज आयोडीन एज अ मॉडर्न, डीकलराइजर, वॉश विद इथाइल अल्कोहल दैट एक्ट एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। आपने याद रखना है कि आपने डीकलराइजिंग के लिए क्या डाला था। डीकलराइजर क्यों डालते हैं कि जिस बैक्टीरिया की कैपेबिलिटी है प्राइमरी डाई को रिटेन करने की, वो इसको रिटेन करने, जिसकी नहीं है वो बाकी इसको कम्प्लीटली वॉश आउट कर दे, ताकि हम काउंटर स्ट्रेन डाल सकें जो दूसरा है हमारा, और वो प्रॉपर्ली काम कर सके। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन स्टेन, हाउएवर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज द स्टेन, वो उसको लूज कर देता है। फिर हम जब काउंटर स्ट्रेन डालते हैं अपना सैफ्रनीन डाई, these bacteria appear red under the oil immersion lens। ऑयल वाला जो लेंस होता है उसके अंदर वो रेड नज़र आता है, रेड पिंकिश नज़र आता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपेयर ब्लू और पर्पल रिफ्लेक्टिंग ए क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन ड्यूरिंग द वॉशिंग स्टेप। अब ये दो चीज़ें जो है आपने याद रखनी है कि किसका कौन सा कलर है, प्राइमरी डाई कौन सी है, सेकेंडरी डाई कौन सी है, और प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए। यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इस प्रैक्टिकल में से। हम पढ़ने लगे हैं प्रैक्टिकल नंबर 13, टेस्टिंग सेंसिटिविटी टू एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। हमने इसमें टेस्ट करना है कि जो हमारी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा बैक्टीरिया को रेजिस्ट करेगी ग्रो करने में। हमने ये बात की जो एंटी बैक्टीरिया होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेजिस्ट करती हैं, इनहिबिट करती हैं, वो किस हद तक करती हैं ये हमने आज इस प्रैक्टिकल में देखना है। एगर डिफ्यूजन मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर टेस्टिंग सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, टूथपेस्ट, माउथ वॉशेज, डिसइंफेक्टेंट। इन सब में ये जितनी हमारी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं ये हमारी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस यूज़ होती हैं। माउथ वॉशेज हम यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसको क्लीन आउट करते हैं और वो मज़ीद बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है ना इनहिबिट करती हैं, ठीक हो गया। द मेथड इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग अ पोर और स्प्रेड प्लेट ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको टेस्ट करना है उनको हमने प्लेट में स्प्रेड कर देना है। फिर हमने उसके अंदर अपनी एंटीबायोटिक रखनी है। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्ट ट्यूब्स टू ईदर अ वेल कट इन एगर मीडियम, अ पेपर डिस्क विच इज़ देन प्लेस्ड ऑन द एगर सरफेस। वो जो पेपर डिस्क है हमारी उसको हमने दरमियान में रख देना है, ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज इंडिकेटेड बाय अ क्लियर जोन। जहाँ जहाँ जगह खाली होगी वहाँ वहाँ पे हमारा क्लियर जोन है और वो जो है वहाँ पे हमारा प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा। आफ्टर इंक्यूबेशन एंड इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स इज इंडिकेटेड बाय अ क्लियर जोन।
वहाँ पे क्लियर जोन होगा। माइक्रोबियल ग्रोथ इज़ विजिबल टू नेक्ड आई इन द एरियाज ऑफ द प्लेट दैट आर अनअफेक्टेड। जहाँ जहाँ एरिया अनअफेक्टेड रहेगा, जहाँ पे आपको कलरेशन शो नहीं होगी, क्लियर एरिया होगा, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई। दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी दैट टेस्ट सेवरल प्रैक्टिकल स्किल्स एंड रेलिवेंट टू अदर एस्पेक्ट्स एंड टू एवरीडे लाइफ। हम सिंपली क्या करते हैं, अपना प्रोसेस समझते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू। हमने क्या करना है, हमने ये प्लेट ले लेनी है, एगर प्लेट है, इसके ऊपर यू कैन सपोज कि हम मेथड पढ़ चुके हैं, जिस तरह हम बैक्टीरियल जो हमारे पास स्पीशी होती है हम उसको किस तरह स्प्रेड करते हैं। हमने सिंपली क्या करना है कि इसको इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर देना है कि इसके अलग अलग पार्ट्स में, या इस पे हमने इस एगर पे हमने जो था ना अपना बैक्टीरियल कंटेंट जो था ना वो स्प्रेड कर दिया था, ठीक है। मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारी डिस्क है ना ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस में डिप की हुई है, मतलब इसके अंदर एंटीबायोटिक्स डिप की हुई हैं। इसको यू कैन से दैट एंटीबायोटिक सोल्यूशन में डिप किया हुआ था। अभी हमारी डिस्क हैं, हमने इसको इस तरह 4 जगहों पे हमने इसको प्लेस कर देना है, 1 2 3 4 कर दिया हमने प्लेस। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कि देखें, अब फिर हमने इनको इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करने के बाद जब हमने इनको बाहर निकाला तो अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये जोन इतना इतना क्लियर है और यहाँ से ये इतना इतना जोन क्लियर है, ठीक है। इसकी क्या वजह है, बाकी सारा येलो येलो आपको लग रहा है और ये आपको वाइट वाइट लग रहा है। उसकी वजह ये है कि जहाँ येलो येलो है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है, और जहाँ पे ये आपको क्लियर रीजन नज़र आ रहा है यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई। ये जोन ऑफ इनहिबिशन है। ये अलग अलग हमने कंपाउंड्स लिए थे, इसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल नहीं है, इसकी थोड़ी सी है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा है। यानी कि ये जो हमारी सब्सटेंस है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट है रेजिस्टिविटी चेक करने का कि वो किस हद तक बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है प्रिवेंट करती हैं, जहाँ भी उनको रखा जाए या जिस पर्पज़ के लिए भी उनको जो है यूज़ किया जाए। मटेरियल्स पढ़ लेते हैं हम, प्रोसीजर तो हमें समझ आ गया, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं हमें याद रखने की क्या ज़रूरत है। Take a nutrient agar pore or spread lawn of plate, Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, एस्केरिया कोलाई, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, ये भी यानी कि यीस्ट, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। स्टेराइल फिल्टर पेपर डिस्क, उसको स्टेराइल करें, ठीक है। वो जो फिल्टर पेपर की डिस्क है, स्टेराइल डिस्टिल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर, डिस्टिल वाटर हमने ले लिया। सैम्पल टू बी टेस्टेड, जो सैम्पल को हमने टेस्ट करना है वो भी हमने ले लिया, ठीक है। माउथ वॉश इज़ यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एंटीबायोटिक्स ली है या कोई माउथ वॉश लिया है जिसकी हमने रेजिस्टिविटी चेक करनी है, जो जो हमें चाहिए जिसकी चेक करनी है। उसके बाद बंसन बर्नर है, फॉर्सेप्स हैं। उसके बाद अल्कोहल है 70% का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इंक्यूबेट करना है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के लिए। ये टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मार्क करना है, लेबल 4 सेक्शन ऑन द बेस ऑफ पेट्री डिश फॉर 3 डिफरेंट सैम्पल्स एंड कंट्रोल। एक को हमने खाली रखना है, बिल्कुल खाली, जिसमें ज़रा सी भी ग्रोथ रेजिस्टेंस जो थी ना वो शो नहीं थी, वो स्टेराइल थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फोर्सेप लेना है, उसको स्टेराइल करना है फ्लेम के ऊपर, ठीक है। अल्कोहल के साथ और फ्लेम के साथ हमने उसको जो है स्टेराइल करना है। उसके बाद रिमूव 1 फिल्टर पेपर डिस्क, डिप इनटू द फर्स्ट टेस्ट सैंपल, उसको रिमूव किया वहाँ से। फर्स्ट सैंपल फॉर एग्जांपल हमारे पास था कोई एंटीबायोटिक, ठीक है, उसको ड्रेन ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, प्लेस फर्मली ऑन टू द अप्रोप्रिएट सेक्शन एंड सीडेड एगर प्लेट। अब वो जो एगर प्लेट थी ना हमारी, उसमें फ़र्ज़ करें हमने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फोर्सेप को वॉश करना है फ्री ऑफ सैंपल, आपने जो सैंपल लिया था उसे फ्री करना है, फिर आपने उसको स्टेरलाइज करना है। आपने क्या करना है, रिपीट फॉर रिमेनिंग सैंपल एंड कंट्रोल्स, फिर से उसको स्टेराइल करना है, फिर से सैंपल उठाना है, फिर से एक अलग जगह पे रखना है, फिर से उसको रिंस करके वॉश करना है, फिर स्टेराइल करना है। सैंपल उठाने से पहले भी स्टेराइल करना है, सैंपल उठाने के बाद भी स्टेराइल करना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब आपने चारों जगह पे उसको प्लेस कर दिया, बैक्टीरियल कंटेंट आपने पहले ही फैलाया हुआ था। सील द लिड टू बेस्ट विद टैप, आपने सैंपल उसमें पहले स्प्रेड किया हुआ था। अब आपने अलग अलग 4 जगह पे सिर्फ वो जो डिस्क थी ना, इधर 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 जो है ना आपने वो प्लेस कर दी,
ठीक है। जब आपने उसको प्लेस कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है, उसको इंक्यूबेट करना है। पहले उसको सील कर देना है, उसका पेट्री डिश का दूसरा उसके ऊपर लिड रख के, उसके बाद आपने इन्वर्ट कर देना प्लेट को और 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर 48 आवर्स के लिए रख छोड़ना है उसको। Examine the plate without opening, measure the and record size of any zone of inhibition around the filter paper disc. Consider what factor might be affecting the size of zone of inhibition. और फिर हमने ये देखना है कि कितना कितना एरिया वो जोन ऑफ इनहिबिशन के अंदर आ रहा है, यानी कि कितनी ज़्यादा जो है उन्होंने ग्रोथ रेजिस्ट की है।